दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वो प्रक्रियाधीन है। चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो। अब मैं बता दूं, ग्राम पंचायत सहायक जो पूर्व ग्राम पंचायत सहायक थे और वर्तमान में जो पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक के पद पर अडोप्टेड हैं, उन संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वो अभी तक प्रारंभ नहीं हुई। इसी को लेकर आप देख सकते हैं, शंकरलाल जी डेचा जो विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र सांगवाड़ा से, उन्होंने 14 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा के नाम एक पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर एक पत्र जारी किया। आप देख सकते हैं, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि राज्य में संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों के संविदा सेवा नियम 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनेक विभागों में स्थायी पदों का सृजन कर नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर पंचायत सहायकों ने इनको ज्ञापन दिया और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम यहाँ पर डिजायर लिखवाई है और इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वो प्रक्रियाधीन है, लेकिन पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक जो कि अनुभव रखते हैं, उनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नहीं हो सकी। अतः इन्होंने कहा कि जो विद्यालय सहायक हैं, जो पंचायत शिक्षक हैं शिक्षा विभाग में, इनको भी इस प्रक्रियाधीन नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित कर स्थायीकरण किया जाए, ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आप देख सकते हैं, जो विधायक महोदय हैं शंकरलाल जी डेचा जो सांगवाड़ा क्षेत्र से हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दो प्रमुख मांगे इन संविदा कर्मचारियों को लेकर की है। पहली प्रमुख मांग है कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को जो अनुभव शीतलन के रूप में 2 वर्ष की छूट दी गई है, उसे वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, अनुभव की जो छूट दी गई है, एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन जो दिया गया है, यानी कि 2 वर्ष की जो छूट दी गई है, उसे वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही इन्होंने दूसरी जो प्रमुख डिमांड है वो यहाँ पर की है कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के स्थायी पदों का सृजन कर नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए और इसे कार्य योजना में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, जो दो प्रमुख मांगे हैं, एक तो एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन, 2 वर्ष की जो छूट है वो वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के भी स्थायी पदों का सृजन करते हुए नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग यहाँ पर की गई है और इन्हें कार्य योजना में भी शामिल करने की यहाँ पर मांग इन्होंने की गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसके अलावा राम प्रताप जी कसानिया जो हैं पूर्व मंत्री हैं राजस्थान सरकार के और भाजपा प्रत्याशी थे विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ से, और पूर्व विधायक हैं सूरतगढ़, श्रीगंगानगर और पीलीबंगा हनुमानगढ़ से। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 14 जनवरी 2025 को एक पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर निवेदन यहाँ पर किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं निवेदन किया कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत कार्यरत संविदा कर्मी संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में स्थायी पद सर्जित कर स्थायीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रगतिरत है। साथ ही इन्होंने कहा कि संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों को भी विभिन्न संविदा कार्मिकों की जो प्रक्रियाधीन नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल कर स्थायीकरण किया जाए, जिससे तमाम संविदा कर्मियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। साथ ही इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह किया है कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कार्मिकों को दे अनुभव शीतलन छूट जो है 2 वर्ष की, वो वर्ष 25-26 तक बढ़ाई जाए और संविदा सेवा नियम 2022 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायी पदों को सर्जित कर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाकर लाभान्वित करा। साथ ही इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि उपरोक्त मांगों को पूरा करते हैं तो राज्य सरकार के में राज्य भर में हजारों संघर्षरत जो संविदा कर्मचारी हैं उनका संघर्ष समाप्त हो सकेगा और उनके सपनों को साकार किया जा सकेगा। आप देख सकते हैं,
राम प्रताप जी कसानिया, जो पूर्व विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ से, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण, अनुभव शीतलन छूट अवधि वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने और यहाँ पर स्थायीकरण की जो प्रक्रिया है वो कार्य योजना में शामिल करवाने को लेकर पत्र यहाँ पर लिखा है। बड़ी अपडेट दोस्तों। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अलावा भाजपा विधायक अजमेर दक्षिण से जो भाजपा विधायक हैं श्रीमती अनीता बघेल जी, इन्होंने भी 15 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर को पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन छूट अवधि बढ़ाने को लेकर निवेदन यहाँ पर किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, अनीता जी बघेल जो हैं विधायक हैं अजमेर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए निवेदन किया है कि राज्य में संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के संविदा सेवा नियम 2022 यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनेक विभागों में स्थायी पदों का सृजन कर नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक जो कार्यरत हैं, उनको भी इस प्रक्रियाधीन नियमितीकरण की जो प्रक्रिया उसमें सम्मिलित कर स्थायीकरण किया जाए ताकि उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आप देख सकते हैं माननीय विधायक महोदय ने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2 प्रमुख मांगे भी इनकी रखी हुई है। पहली जो प्रमुख मांग है कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को जो अनुभव शीतलन के रूप में जो 2 वर्ष की छूट दी जा रही है उसे वर्ष 2025-26 तक 2 प्रमुख मांगे, जिसमें अनुभव शीतलन जो अवधि है वो 2 वर्ष की जो छूट है वो वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की मांग की है। साथ ही संविदा सेवा नियम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान में जो पंचायत शिक्षक हैं, जो विद्यालय सहायक जो कार्यरत हैं, उनके स्थायी पदों का सृजन करते हुए नियमितीकरण की जो प्रक्रिया वो शीघ्र शुरू करने की यहाँ पर मांग की गई है। साथ ही इन्हें कार्य योजना में भी शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि उक्त प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि प्रदेश भर के हजारों परिवारों के संघर्ष को समाप्त किया जा सके और उनके सपनों को साकार किया जा सके। साथ ही इन्होंने कहा, मैं आपके सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा करती हूं और इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें। आप देख सकते हैं अनीता जी जो बघेल हैं, जो विधायक हैं अजमेर दक्षिण से, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण और अनुभव शीतलन अवधि जो है, जो 2 वर्ष की जो छूट है, वो वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही साथ पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के स्थायी पदों का सृजन करते हुए स्थायीकरण की जो प्रक्रिया वो शीघ्र शुरू करने की मांग की गई है। साथ ही स्थायीकरण को ये जो प्रक्रिया है उसे कार्य योजना में भी शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही साथ अनुभव शीतलन जो है, एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन जो है, वो वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की यहाँ पर मांग की गई। तो दोस्तों विभिन्न विधायकों द्वारा, चाहे वो सांगवाड़ा क्षेत्र के जो विधायक हैं, इसके अलावा सूरतगढ़ के जो पूर्व विधायक हैं और जो विधायक प्रत्याशी थे, और जो अजमेर दक्षिण से माननीय विधायक महोदय है, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण की मांग यहाँ पर की गई है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि इनके स्थायी पदों का सृजन किया जाए, ताकि स्थायी पदों का सृजन करते हुए नियमितीकरण किया जाए ताकि इनके सपनों को साकार किया जा सके और कई वर्षों से जो संघर्षरत जो कार्मिक हैं उनके संघर्ष को समाप्त किया जा सके। साथ ही स्थायीकरण की जो प्रक्रिया है उसे कार्य योजना में भी शामिल करने की मांग यहाँ पर की गई है और जो अनुभव छूट है 2 वर्ष की, उसे वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की यहाँ पर मांग की गई है। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।